उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 243 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म का नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैनी 500 गाइस। लेट्स स्टार्ट। राजेंद्र की जय, राजेंद्र की जय, राजेंद्र की जय, राजेंद्र की जय, राजेंद्र की जय। नारायण नारायण। ये क्या कर रहे हैं आप देवराज? अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, अपने सिंहासन पे विराजमान होने जा रहा हूं। क्यों? आपको इसमें भी कोई आपत्ति है? नहीं 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 नहीं, आपको ये स्थान महादेव से प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपत्ति जताने वाला मैं कौन होता हूं? किंतु मेरा केवल इतना ही कहना है कि कार्तिकेय के आगमन तक रुक जाइए। क्यों? क्योंकि इस समारोह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा की अनुपस्थिति में सेनापति का अभिषेक नहीं हो सकता, ये तो सुना है, किंतु राजा का अभिषेक को किसी सेनापति की अनुपस्थिति हेतु रुकना पड़े, ये पहली बार सुन रहा हूं। क्या सेनापति राजा से अधिक महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता? देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। जिस दिन तारकासुर ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण करके हमें पलायन करने पर विवश कर दिया था, हमसे स्वर्ग लोक की और आप लोगों की दुर्दशा देखी नहीं गई। मैं तब से एक ही स्वप्न पोषित कर रहा था कि कैसे तारकासुर का वध करके आप लोगों को आपका स्थान पुनः दिलवाऊं। उसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की, कई संघर्ष किए मैंने, और ऐसी सेना तैयार की जिसने असुरों को पराजित कर दिया और हम विजयी हुए। और ये सब मेरी रणनीति और कुशल शासन का परिणाम है। यदि मैं प्रयास ही नहीं करता तो आप लोग अब तक शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे होते, और अपने आश्रय के लिए भटक रहे होते। मैंने अपने सामर्थ्य से आप लोगों को कई बार संकट से मुक्त किया है और आगे भी करता रहूंगा, ये मेरा आश्वासन है। ये उचित नहीं है देवराज। साक्षी है, यदि आपको विजय मिली है तो उसका कारण हमारे कुमार थे, किंतु आप उसका सारा श्रेय अपने आप को दे रहे हैं। क्या अन्याय है। इस सभा में इनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आइए कुमार, आइए। नंदी सही कह रहे हैं, ये विजय आपके बिना कहां संभव हो पाती।
की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय, सेनापति कार्तिकेय की जय। उचित है। शिव पुत्र की जय जयकार उचित है, किंतु जय जयकार ही करनी है तो महादेव की करनी चाहिए। क्योंकि महादेव के आशीर्वाद के बिना हम विजयी कदापि नहीं हो सकते थे। किंतु देवराज, तारकासुर का वध तो कार्तिकेय ने किया था। देव ऋषि, यदि बात श्रेय देने की है तो उन्हें दो जो इसके पात्र हैं, और वो हैं महादेव। सेनापति का केवल इतना योगदान है कि वो शिव पुत्र हैं। इससे अधिक कुछ भी नहीं। यदि महादेव ने इन्हें अपनी हथेली पे ना रखा होता, क्या इनके लिए तारकासुर का वध करना संभव हो पाता? सेनापति कार्तिकेय ने अपने साहस का उदाहरण अवश्य दिया, किंतु किसी भी योद्धा को ऐसी दिव्य शक्तियों के साथ सशस्त्र कर दिया जाए तो वो भी साहसी हो सकता है। तो इसमें सेनापति की जय जयकार क्यों? सेनापति कार्तिकेय, क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? कार्तिकेय, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं पुत्र, किंतु तुम्हारी परिपक्वता हेतु अनिवार्य है कि संसार का सामना तुम स्वयं करो। स्वयं निर्धारित करो क्या सही है क्या नहीं। सत्य और असत्य में अंतर करना सीखो। शंकाओं का निवारण करना सीखो। यहां मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, अन्यथा तुम अपने माता पिता की छाया से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। माता पिता के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी करना असंभव है। सही कहा आपने देवराज इंद्र। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो इस जय जयकार के भी योग्य नहीं। जो भी किया है मेरे माता पिता ने किया है। जय जयकार तो केवल माता पिता की ही होनी चाहिए। मूर्ख तो मैं हूं जो अपने माता पिता के साहस, उनके सामर्थ्य और उनकी शक्तियों को अपना समझने की भूल कर बैठा। सही कहा आपने देवराज, सही कहा।
कुमार, कहाँ जा रहे हैं आप? कल हमारा पुत्र विजयी हुआ था और आज हम आपसे चौसर में जीत रहे हैं। तुम दोनों की विजय में जीत तो मेरी ही। कदापि नहीं, आप हमसे चौसर में हार रहे हैं और इसमें आपकी कोई विजय नहीं। जी, यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं उनकी जय जयकार हो रही है जी। वो अपने सिंहासन पर जब विराजमान होने जा रहे थे तो यहाँ पे देव ऋषि नारद जो हैं वो समझते हैं इन चीजों को कि क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। उन्होंने देवराज इंद्र जो हैं उनको रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा हूँ, क्या इसमें भी कोई आपत्ति है आपको? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये है कि कार्तिकेय कुमार जो हैं वो सेनापति भी हैं और हकदार भी हैं जय जयकार के। उनका यहाँ पे ना होना ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में आप कैसे सिंहासन पर बैठ सकते हैं? तो देवराज इंद्र जो हैं इस बात को उन्होंने तंज में डाल दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मैंने सुना था कि जो राजा हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो एक सेनापति जो है उनका जो है वो विराजमान होना, उनको सिंहासन पर बिठाना उचित नहीं है। लेकिन ये मैंने पहली दफा सुना है कि एक सेनापति ना हो और एक राजा जो है उनका जो है वो सिंहासन पर बैठना ठीक नहीं है। इसलिए कार्तिकेय कुमार हूं यहाँ पे या ना हूं, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक सेनापति हैं और मैं एक राजा हूं। इसलिए वो बैठ गए और जब बैठ गए हैं तो फिर देवराज इंद्र जो है वो देख ही रहे थे और अपनी तारीफें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मुझे बड़ा एहसास था आप लोगों की तकलीफ का। जब से तारकासुर ने हमला किया और हम सबको स्वर्ग से निकाला तो उसके बाद मैंने कोशिश करना शुरू कर दी और आपको शैतान अपना वापस दिलाने के लिए मैंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की है। अब देवताओं के जो गुरु हैं वो भी आश्चर्य में हैं। वो देख रहे हैं कि देवराज इंद्र ये अपनी प्रशंसा कैसे कर रहे हैं। सारे देवता भी हैरान हैं। यहाँ पे वो अपनी प्रशंसा जब कर रहे थे तो उसके बाद नंदी महाराज और कार्तिकेय कुमार आ गए हैं। नंदी महाराज जो हैं वो बड़े सेवक हैं इनके पूरे परिवार के। कार्तिकेय कुमार हो गए और शिव जी के वो पक्के सेवक हैं। इसलिए शिव जी से जुड़ी जो चीजें भी हैं, जो उनके परिवार का हिस्सा है, वो कदा भी उनकी किसी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे नंदी महाराज बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कोशिश अलग है, लेकिन आप कभी भी तारकासुर से विजय हासिल नहीं कर सकते थे अगर कुमार कार्तिकेय आपका साथ ना देते। तो इसका जो असल क्रेडिट जाता है वो कुमार कार्तिकेय को जाता है। जी बिल्कुल जी। और ये इंद्रदेव जो हैं इनके अंदर जो है वो काफ़ी सारा अहंकार, काफ़ी सारी सियासत भरी पड़ी है और सियासी बातें करते हैं कि जी मैंने ये, जब मुझे यहाँ से भागना पड़ा और प्लान करना पड़ा हम सबको, तो मैंने बड़ा इस पे सोचा, सोच विचार की, बड़ी मेहनत की और दिन रात एक कर दी वापस लेने के लिए। और मेरी रणनीति की वजह से जो है वो ये जो जंग थी ये जीते हैं हम, वो स्वर्ग वापस मिला है। तो खुद को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे देवता जानते हैं कि किन्होंने जो है वो वध किया है और किन्होंने नहीं किया। हालांकि उन्होंने रोका भी कि भी अभिषेक ना करें, सेनापति जो कार्तिकेय हैं उनको आ जाने दें,
उसके बाद करें वो, लेकिन वो इसमें भी इतराज ढूंढ लिया उसने कि राजा अब जो है वो सेनापति का वेट करे और फिर जो है अपना अभिषेक करे, करो आप लोग। इतने में जो है वो कार्तिकेय और नंदी जी भी आ गए थे, लेकिन इसने फिर भी जो है अपनी बड़ाई इतनी शुरू कर दी, क्रेडिट ही नहीं दिया कार्तिकेय को। और इस बात पे नंदी जी को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, और अपना कार्तिकेय को भी गुस्सा आया, तो उन्होंने जो है वो फिर सुनाई उसको, लेकिन वो उसने फिर से जो है वो उल्टा दरार डालने की कोशिश कर दी कि तुम्हारे पास कौन सा इतनी शक्तियां हैं, ये शक्तियां सारी मिली हुई हैं, इतनी शक्तियां तो किसी को भी मिल जाएं तो वो जो है इसका वध कर दे, तो आप में क्या है, आप में कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त किस्म की दरार डाल रहा था कि आपको थैली पे रख के जो है वो महादेव जी ने बचाया, अगर वो ना होते तो आप क्या कर पाते, आप ना वध कर पाते तारकासुर का। तो एक किस्म का डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, और सारा क्रेडिट जो है महादेव जी, और असल में महादेव जी को भी क्रेडिट नहीं देना चाहता, ये देना सिर्फ अपने आप को ही चाहता है। जब देखा इसने कि देवता जितने भी हैं ये सारे जो है वो अपना उनका नाम लेने लग गए, सेनापति जो है वो क्या नाम है कार्तिकेय जी, उनका नाम, उनकी जय जयकार हो गई शुरू, तो इसको लगा कि ये काम तो खराब हो गया है इंद्रदेव को। तो इन्होंने फिर जो है वो दरार किस्म की डाली है, और वो एक शंका मन में जो है पैदा की है। हालांकि दूसरी साइड पे शिव जी भी कह रहे थे कि ये अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि आपको खुद जो है दुनिया को अपना आप साबित करना पड़ेगा सबको, सबके आगे। तो इसलिए जो है आपको खुद ही कुछ ना कुछ फैसले करने पड़ेंगे, कुछ कार्य करने पड़ेंगे। और अभी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये शिव जी की वजह से, मेरे माता पिता की वजह से थे, आशीर्वाद था उनका, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब वो अपने आप को जो है वो टोलने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं जी आगे कि फिर क्या जो है वो इसका हल निकाल पाते हैं। लेकिन शिव जी को एंड पे जो है वो किसी के पुकारने की आवाज़ भी आ रही थी, और कोई जो है वो उनकी पूजा में लीन है, और अभी जो है उनकी पुकार पे जो है वो जाएंगे। अभी वो देखेंगे कि कौन है, आगे क्या शुरू होने वाला है अभी। बिल्कुल जी। और वो वहाँ पे बैठ के मेरे ख्याल में वो पासे ही है गेम का नाम जो है वो खेला जा रहा था, पासे ही मेरे ख्याल में उसमें पासे फेंकते हैं ना वो, तो पासे वो उनको गेम चौसर गेम, चौसर है, चौसर मेरे ख्याल में, हाँ। चौसर गेम है ना, चौसर पासे गेम तो है, तो वो वो दूसरे हैं ना। बहरहाल वो पासे जो है वो फेंक रही थी, क्या नाम है इनका, पार्वती माता जी। तो वो कह रही थी कि मैं जीत गई हूँ अगेन, और पहले मेरा बेटा जीत गया और उसके बाद मुझे और खुशी हुई कि मैं भी जीत गई। तो शिव जी कह रहे हैं कि आपकी जीत मेरी जीत ही है। यही सिचुएशन, यही बोल जो है ये कार्तिकेय के लिए है। और वो जो है अभी जो है इंद्रदेव की बातें सुनकर वो गुस्से में आए हैं, और उन्होंने खुद फैसले करने हैं। शिव जी ने कह दिया है कि मतलब अपने बलबूते पे आपने खुद डिसाइड करना है कि लाइफ में किस तरह चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। मैं हर जगह, मैं और आपकी माता जो है हर जगह मौजूद होंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन फ़ैसले आपको लेने होंगे और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो लाइफ का एक कह लें कि उनको तरीका बता रहे हैं आगे गुजारने का। लेट्स सी जिन्होंने पुकारा है वो क्या सिचुएशन होती है और किस तरह हो सकता है। असुर जो है उन्होंने भी उतरना है वहाँ पे, और उन्होंने भी बदला लेना है। तो सिचुएशन क्या होगी आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।